मैंने एक बात बोली कि यार मम्मी, जिनके हाथ नहीं होते तकदीर तो उनकी भी होती है। और मम्मी को बड़ा हिट कर गया, और मैं आपको बाद में बताऊंगा इस डायलॉग की कितनी बड़ी अहमियत मेरी ज़िंदगी में बाद में आई। सेल्स करना किसको आसान होता है, मतलब हाई टिकट साइज लो क्वांटिटी को, या ज़्यादा लोगों को कम प्राइस वाला सेल्स करना? आप देखते होगे आज जूडियो की सेल्स आपको पता है ना कितनी ऊपर गई है। जूडियो इज इट फॉर प्रीमियम सेगमेंट? नो। आप अगर मार्केट में टाइम स्पेंड कर लोगे ना, स्ट्रीट वेंडर से आप इतनी सेल्स की टेक्निक सीख सकते हो जितना आप मतलब किसी और से नहीं सीख सकते। तो अगर कोई पेरेंट आपको बोल दे कि नहीं यार मेरा बेटा स्कूल में है, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, दूसरी तीसरी स्टैंडर्ड में थोड़ी ना आपका ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल ढंग से नहीं देख पा रहा, ऑनलाइन कहाँ से सीखेगा वो? तो ऐसे ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना चाहिए? अरे यार, इंडिपेंडेंस डे जो है वो अपना 26 जनवरी को है ना, अपना 26 जनवरी को। बस आप देखिए कैसे लोग करेक्ट करते हैं। लिंक्डइन ज़्यादातर नेटवर्किंग के लिए काम लगता है, लेकिन क्या आज की तारीख में सच में उसमें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट चलते हैं? इसीलिए लिंक्डइन आप देखोगे कभी भी फेक फॉलोअर्स नहीं दिखाता है, लाइक इंस्टाग्राम। हाइबरनेट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स आर रिमूव्ड ऑटोमेटिकली बाय बॉट्स ऑन लिंक्डइन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग योगेश भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो मैं कल ही मिला योगेश भाई को, और एक दिन में मैंने इतनी सारी चीज़ें इनके पास से सीख ली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉडकास्ट पे इनको बुलाया जाए और इनके एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी जाए। तो योगेश भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। अभी देखते हैं कि ये चर्चा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। पहले तो सर आपकी जर्नी जाननी है मुझे। जी, सो मेरी जर्नी लाइक इट गोज बैक टू माई रूट्स इन जामुड़िया, विच इज़ अ टायर 3 सिटी। और ये ना वेस्ट बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ मैं। बंगाली नहीं हूँ, ना ही मुझे काला जादू आता है। और क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं जैसे मैं बंगाल से बोलता हूँ, तो वहाँ से एक फैमिली जहाँ पर मम्मी पापा दादा दादी एंड एक छोटा भाई, सो वहाँ से हम पले बड़े हैं। तो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड रहा है। हमेशा से एक तंगी एक चीज़ की रही ज़िंदगी में, वो थे पैसे। मतलब मोरल वैल्यूज़ तो हमेशा से बहुत मिले, बट मोरल वैल्यूज़ से घर नहीं चलता। पापा को बताना पड़ा मुझे कि थोड़ा सा अपने को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए। तो हाँ, एक बाप बेटे को बहुत सिखाता है, बट कई बार ना जब आप जर्नी के दौरान जाते हो तो काफ़ी नई पर्सपेक्टिव्स एक्सचेंज होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे और मेरे पापा का रिश्ता बहुत ऐसा था कि मैं कुछ अच्छा करता भी था तो वो बहुत बड़ाई नहीं करते थे। मतलब एक बार ऐसा भी हो गया था इंसिडेंट कि मैंने पापा को कह दिया था कि आप मेरे पापा नहीं हो, गुस्सा में, मतलब लॉन्ग बैक, बिकॉज यूट्यूब में मेरी एक वीडियो आई थी। और वो वीडियो जो आई थी, मैंने एक पोएम लिखा था, वाई नॉट अ गर्ल चाइल्ड। तो मैं फीमेल फिटिसाइड ये सब चीज़ पे बहुत लिखता था। और अब यार एक बाप को खुश होना चाहिए इस बात पे कि यार, तो अब हमें नहीं पता होता था कि एक पिता जो होता है वो हर जगह बात करता है आपके बारे में, आपसे आपकी बात नहीं करता। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार वो कुछ बोले, इतना अच्छा मैंने किया है, ठीक है। तो ऐसे कई बार हुआ, सूरत में एक अवार्ड भी मिल रहा था ये वो, तो वो अप्रिशिएट नहीं करते थे। तो उस दौरान मुझे याद है कि एक बार गुस्से में आके मैंने कह दिया था, पापा ने 2-3 दिन मुझसे बात नहीं की थी। तो हमारा रिश्ता ऐसा था कि मैं समझ नहीं पाता था कई बार कि कैसे कम्युनिकेट करूँ, मेरे अंदर जो चल रहा है, मुझे जो करना है। वो चाहते थे मैं सीए करूँ, मैं नहीं चाहता था मैं सीए करूँ। तो वहाँ से एक स्कूल में मेरी बहुत एवरेज एक पढ़ाई चल रही थी। फिर पता चला कि थोड़ा फेमस होने के लिए पढ़ाई अच्छे से करना पड़ता है। कोशिश किया, नहीं कर पाया पढ़ाई अच्छी, तो बदमाश बन गया। पेरेंट्स कॉल हुआ, पता चला इन फेमस हो गया, फिर फेमस की जगह। देन पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान चालू हुआ, बिकॉज जो लड़की मुझे पसंद थी वो टॉपर थी। करनी पड़ेगी फिर तो पढ़ाई। पढ़ाई करनी पड़ी। तो बस उसी दौरान थोड़ा सा पढ़ाई अच्छा हुआ, स्कूल से निकला, कोलकाता की ओर आ गया। सो कोलकाता और मेरे घर का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है। तो पापा ने भेजा बाहर एंड बोला कि ठीक है बेटा, लग जाओ काम पे, कुछ पढ़ाई भी करो, साथ ही साथ कुछ और परस्यू करो। बट मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे वर्क करना था डिफरेंट चीज़ों में। तो पहले ही साल मैंने एक कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, इवेंट मैनेजमेंट में। सो हम एक इवेंट फिएस्टा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। रणविजय को बुलाने की कोशिश की थी हमने, स्पॉन्सर्स के पैसे वैसे आ गए थे, और मैं सब अकेले मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। बट मैं उतना ऐप्ट था नहीं कि मैं अकेले मैनेज कर पाता, बट एक ईगो था कि कर लूँगा। तो ड्रास्टिकली फेल्ड, मुझे मलेरिया हो जाता है उस वक्त, स्पॉन्सर्स के पैसे लौटाने पड़ते हैं। पर उस दिन एक ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ टेंशन चल रहा था। मुझे लग रहा था कि यार अब मैं कैसे इनके पैसे वापस करूँगा, बिकॉज मेरे से इवेंट हो नहीं पा रहा था। तो तब तक मेरे दिमाग में इवेंट की टेंशन थी, बट जैसे मुझे मलेरिया हुआ, मेरी सारी टेंशन बाकी की ख़त्म हो गई। मुझे बस ज़िंदगी में फिर एक ही चीज़ वापस चाहिए थी, वो थी मेरी हेल्थ। तो एक बहुत बड़ा लेसन मिला मेरे को फर्स्ट ईयर में। मेरे हर साल मैंने एक ना कुछ सीखा है।
सेकेंड ईयर ऑफ माई लाइफ मतलब ऑफ कॉलेज, आई वॉज रैक्ड इन कॉलेज बाय द वे इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, बिकॉज मैंने चूज़ किया कि मैं यूनियन ज्वाइन नहीं करूँगा, और मैं बहुत हमेशा से स्टेज प्रेजेंस मेरी रहती थी, तो वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा यूनियन ज्वाइन करूँ, प्रमोट करूँ ये सब चीज़ें। मैंने मना कर दिया था। तो कुछ 20 लड़कों ने कॉलेज कैंटीन में ऐसे सिट करनी लगा के मैं बैठा हुआ था, और वो आके बंद कर दिए कि आज तो इसको मारेंगे। तो मैं भी डर गया काफ़ी, एंड ऑब्वियसली बात है कि 20 लोग वर्सेस आप, कितना भी आप गुंडा हो, कर लोगे, हाँ। आप क्या कर लोगे। तो मैं बोला कि ठीक है, ऐसा ही अगर आपको है, आपके प्रिंसिपल तो कह रहे थे यार एंटी रैगिंग कैंपस है, क्या हो रहा है ये। तो ऐसा कुछ जब हुआ तब मैं बाहर निकला, वहाँ से प्रिंसिपल सर के ऑफिस गया और जाके बोला कि सर ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है आपके कैंपस में। तो बात काफ़ी आगे बढ़ गई, धमकी वमकी भी मिली मुझे काफ़ी। तो फिर पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ा, एंड देन कुछ नेगोशिएशंस के बाद चीज़ें ठीक हुई। तो 1 साल तो मैं कलकत्ता से भाग गया था वापस घर। तो ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई थी, काफ़ी थ्रेट वगैरह से। सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई वर्क विद मोहित जैन। ये एक वेबसाइट डेवलपर रहे हैं, रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं इंडिया में। तो इनके साथ एक ऑनप्ले न्यूज़ पे हमने काम करना शुरू किया। न्यूज़ चैनल बनाया था हमने यूट्यूबर्स का। तो हम भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, इन सब के साथ काम करते थे। मतलब हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स थे इनके साथ, हम फ़ोन पे बात करते थे इनसे। हम इनसे पूछा करते थे कि क्या न्यूज़ है जो क्या बोलते हैं मार्केट में नहीं है बट हम रिलीज़ करना चाहते हैं। तो हमने सबके साथ, टेक्निकल गुरुजी से लेकर एक एक जन के साथ टाई अप किया है। मैंने न्यूज़ लिखा है खुद से बैठ के उनके लिए, आज भी वो वेबसाइट लाइव है। बट फिर हमें बंद करना पड़ा 6 महीने के बाद। अगेन पता नहीं था कैसे रन करना है। तो ऐसे करके ना अब वहाँ भी लेसन मिला कि आपको ऐसा नहीं होता कि बिना सीखे कुछ भी चीज़ चालू कर देनी चाहिए, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। तो अगेन सेकेंड ईयर वॉज लाइक दिस। तो अब पापा फेडअप हो चुके थे मुझसे। वो मुझे करीबन उस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ 2017 की बात थी, लगभग 6800 रुपये भेजा करते थे, जिसमें 6000 रुपये मेरे पीजी में चल जाते थे, 800 रुपये का मैं महीना चलाता था। तो संडे को हमारे पीजी में खाना नहीं बनता था, तो नीचे जाके वो 20 रुपये में कुछ दाल और रोटी मिलती थी, वो हम लोग खाते थे। तो ऐसा चल रहा था। ये वापस आप गांव गए तभी? ये कलकत्ता आने के बाद पीजी अच्छा, में वापस ओके, सेकेंड ईयर ओके, में सेकेंड वापस ईयर आ वापस आ गए गए थे, नेगोशिएशन हाँ, के तभी। बाद। हाँ, तो बस वही सेकेंड ईयर में हमने समझा कि क्या अहमियत होती है पैसे की एंड ऑल। तो ठीक है, फिर अब पता चल गया कि यार, और गर्लफ्रेंड थी उस टाइम तो सब कुछ मेंटेन करके चलना है, 800 रुपये में कहाँ से होगा। कैसे होगा, राइट। तो मैंने टिकट ब्लैक करना शुरू किया आईपीएल के। पुलिस के डंडे भी खाए। मैं पेटीएम से टिकट खरीद लेता था, और ख़रीद के फिर जाके एस्प्लेनेड बोल के एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ से लेता था और फिर उसको घर घर जाके बांटता था। तो उससे अर्निंग होती थी। फिर दिहाड़ी वाला भी काम किया मैंने। मतलब आप देखते होंगे इवेंट्स में, जैसे आप इवेंट वाले का शर्ट पहनते हो और पूछते हो हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप। तो ये मैंने कुछ 500-500 रुपये पर डे के हिसाब से काम करना शुरू किया टू मेक सम मनी। सो एंड माई डैड हैज़ नो आइडिया, मैं तो सीए करने भेजा हूँ इसको, ये सीए कर रहा है तो एक दिन पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पैसा भेजना बंद कर देते हैं। बोले कि इसको कुछ नहीं करना है, रहने दो। तो जस्ट टू सिक्योर हिम अगेन, मैं उनको एक लेटर पेड में सीए योगेश अग्रवाल लिख के भेज देता हूँ हाथ से, कि बनेगा आपका बेटा सीए तो सीपीटी ज्वाइन कर लेता हूँ प्रेशर में। बट मन नहीं करता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है ड्रॉप द एग्ज़ाम, आई डेंट इवन गो फॉर सीपीटी। तो पापा और गुस्सा हो जाते हैं फिर तो ख़त्म सब, मतलब वो बात ही नहीं कर रहे हैं। बोले इसको वापस बुला लो, पढ़ाई नहीं करवानी होगी। और तब तक आप में उतने कॉन्फिडेंस नहीं होती कि आप अपने पिता को जाके कह दो यार कि यार ठीक है जाओ यार। बट मैं थोड़ा सा ना आइडियल इंसान हमेशा से रहा है इस मामले में कि मुझे कुछ अलग करना है। तो मैं वहाँ से बाहर निकला। थर्ड ईयर में मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया, ब्लड कनेक्ट करके है, आईटी दिल्ली बेस्ड है। तो मैंने बहुत अच्छी प्यारी एक चीज़ सीखी कि जब आप एक प्रॉफिट मोटिव से किसी इंस्टीट्यूशन या किसी भी जिस पर्सन को अप्रोच करते हो, तो वो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाता है। बट जैसे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो जाता है तो आपकी एंट्री ईजी हो जाती है। IIM कैलकटा, IIT खड़गपुर, टॉप इंस्टीट्यूशंस में मैं जा पा रहा था ईजीली। वहाँ ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर पा रहा था। इसी बहाने मेरी वहाँ के प्रोफेसर से मीटिंग होती थी, मेरे वहाँ से स्टूडेंट से मीटिंग होती थी, मेरी नेटवर्क बढ़ी। एंड देन वहाँ से मेरा दरवाज़ा खुला डायरेक्ट सेलिंग का, जहाँ पर मैंने इन कॉलेजेस को बोला कि मैं एक ऐसे कॉलेज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर फ़ीस 85 रुपीज़ है पर मंथ, ठीक है, और उनकी वर्कशॉप की फ़ीस होती थी 3000 रुपये।
मैंने बोला कि मुझे फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा हूँ बट मुझे सेल्स और मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप मुझे चांस दे तो मैं आपकी टिकट्स बेचना चाहूँगा, क्योंकि आईपीएल की टिकट मैं ब्लैक कर चुका था। एक्सपीरियंस था वो। तो मैं अपने कॉलेज में जाता था, वो 85 रुपीज़ देने वाले लोग, उनकी ऐसी नहीं थी कि वो इतने इतने पैसे दे सके, बट इतने प्यारे से इस तरीके से मैं सेल करता था कि आई बिकेम ईयर ऑन ईयर द हाईएस्ट टिकट सेलर फॉर IIM कैलकाटा। उनके जो भी वर्कशॉप्स होते थे उसको मैं सेल करने लगा। फिर मेरे को जब समझ में आ गया मैं अच्छा हूँ, तो जोकर का एक डायलॉग है ना, व्हेन यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो पहली साल तो फ्री में किया कि एक्सपोजर चाहिए था। दूसरे साल उनका फिर कॉल आया कि आपका नाम टॉप में था सर। मैंने बोला मैं तो पास आउट हो चुका हूँ कॉलेज का मेरा, क्योंकि 3rd ईयर में ये मैंने किया था। बोला नहीं मैं चाहता हूँ आप ही ये करो। मैंने बोला कि 40% दोगे तो बात करो। सर वी कैन नॉट गिव दिस। ठीक है रहने दो। एंड नेगोशिएटेड, तब नेगोशिएशन सीखा। तो ज़िंदगी के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ करके ऐसे सीखा। एंड दैट इज़ व्हेन ये सब करते करते जब सीख गया था, तो मुझे बहुत उस टाइम एक उभरता हुआ सितारा कैलकाटा से आ रहा था, दिव्यांशु दबानी। तो मैं बोला यार ये मेरा एज का हो के लड़कियां इनको पसंद करती है, कॉलेज में जाते हैं, स्पीकर हैं, IIM अहमदाबाद से कॉल आता है, ये कौन आदमी है। आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू हिम ऑन लिंक्डइन। मैं बार बार लिंक्डइन पे उनको मैसेज करने लगा। आज लोगों को लगता है बहुत आसान रही होगी योगेश की जर्नी, पर इस सेम योगेश को 2 महीने दिव्यांशु को लगातार एवरीडे मैसेज करना पड़ा था जस्ट टू गेट 1 अपॉइंटमेंट विद हिम ऑन इन हिज कोवर्किंग स्पेस। वहाँ पर जाके बैठा, उसको बताया। उसको मेरा ये जो एटीट्यूड था ना गो गेटर वाला, वो बहुत अच्छा लगा। स्किल्स मेरे में तो कुछ ही नहीं थी, ये सेल्स वेल्स ठीक है थोड़ी मोड़ी, ऐसा नहीं था, बहुत बेहतरीन स्किल्स थी। तो उसने बोला यार ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप आओ काम करो मेरे साथ। तो मेरी पहली तनख्वाह थी सर 16,000 रुपये। उनके साथ काम करता था, एक सोच नेटवर्क का पेज में ग्रो करता था। बस वहाँ से वो ग्रो करना शुरू किया। 6 महीने में एक पेज को 50,000 से लगभग 5 लाख पे लेके आए। हाँ, तो अभी ना आप ये फॉर्मेट देखते हो रील्स वगैरह का, 2017 में इतनी ये पॉपुलर नहीं थी। तो आपको बता देते हैं, हम उस टाइम से ये बनाना शुरू कर दिए थे, हमें वो विजन दिख गया था। तो हम टेडेक्स, जो स्टॉक और जितने भी तमाम प्लेटफॉर्म होते थे ऐसे, इनके वीडियोस को छोटा छोटा कट करके सुबह 10 बजे, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे डालते थे। क्यों? इस टाइम पे एक वर्किंग प्रोफेशनल जा रहे होते हैं और उस टाइम पे आ रहे होते हैं। जाते वक्त जो होती थी बहुत ही मोटिवेशन वाली वीडियो होती थी, जब वो आते थे तो जो हम डालते थे शाम को वो थोड़ा ठहराव वाला था, जहाँ पर आपको, तो ये स्ट्रैटेजी हमने अपनाई एंड ये दिव्यांशु को बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए हमारी मित्रता भी उतनी बढ़ते गई। एंड देन एक आइडिया आया कि चलो एक कंपनी वगैरह यहाँ से फॉर्म करते हैं एंड उसको ग्रो करते हैं ये। तो ऐसे ही दिव्यांशु के घर गए हुए थे थोड़ा पार्टी वार्टी करने। तो माँ बाप को क्या बताएं कि क्या पार्टी होती है नहीं होती है। अब उन्हें अब मतलब उनको ये समझ में आ गया था बेटा कहीं ना कहीं से पैसा बना ले रहा है एंड वो नहीं सुनने वाला। देन यहाँ पर सर बहुत एक अच्छी बात होती है कि शैम्पेन की कॉर्क होती है, मुझे खोलना नहीं आता क्योंकि मैंने आज तक पी नहीं थी। तो मैं होशियार एक पेचकस लेता हूँ, उसको ऐसे करके खोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो खुल नहीं रहा था किसी से भी। तो मैं बोला मैं खोलता हूँ, डोंट वरी। तो मैंने उसको उठाया, ऐसे खोला और वो मेरे आँख में आके ज़ोर से हिट किया, लेफ़्ट आई, और मेरी आंखों से खून निकलने लग गया। वो टीयर हो चुकी थी मेरी आई अंदर से। दिव्यांशु आया, गाड़ी निकाली और बोला कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो दौड़ हॉस्पिटल गया। एवरी हॉस्पिटल वॉज रिजेक्टिंग मी, कोई लेने को तैयार नहीं था। इमरजेंसी वार्ड में भी पता नहीं मेरी हालत ऐसी थी। और उस दौरान देखिए कि कैसी दुविधा कि कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज है। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे नहीं पता था मेडिकल कॉलेज में होता क्या है। तो उस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स होते थे, तो मेरे को 3rd फ्लोर में ले जाया गया। बारी बारी से हर एक स्टूडेंट आ रहा है, मुझे चेक कर रहा है। मुझे लग रहा है डॉक्टर आ रहे हैं, बट वो मेडिकल स्टूडेंट्स है जो मुझे केस स्टडी बना के यूज़ कर रहे हैं और मेरी आँख में पेन में हूँ। तो फिर एक आप जानते होंगे शंकर नेत्रालय करके एक है बहुत अच्छा हॉस्पिटल। तो फिर वहाँ मैं गया, वहाँ पर मेरा सुबह ऑपरेशन हुआ। बस वो ऑपरेशन, तो पूरी रात स्टूडेंट्स आपको देखते रहे। फिर मेरी बुआ, लास्ट में बुआ को बताना पड़ा, कोई रिलेटिव को बताना पड़ा, डर लग रहा था बताने में। तो स्टोरी घर में ये बताई गई कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल लग गया और आज पॉडकास्ट के थ्रू सबको पता चलने वाला है, सारे रिलेटिव को पता चलने वाला है कि वो शैम्पेन की बॉटल थी। सिर्फ मम्मी पापा को पता था आज तक ये बात।
तो वही है, वो बात आज तक चली रही है, वो विस्पर वैसी है, तो सबको वही लगा है कि बॉल से। तो एनीवे अब मैटर नहीं करेगा ये। तो ये हुआ, बट अभी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद सुबह ऑपरेशन हुआ, मैं घर पहुंचा वापस। मैंने बोला पापा ऑपरेशन हो गया बट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पापा बोले यार नॉर्मल सी बात है, ऑपरेशन के बाद कैसे चलेगी आपको। मैंने बोला पापा कुछ अंदर रड़क रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। बोला आपका वहम है बेटा। मैंने बोला एक बार चल सकते हैं वापस। तो कहते कि ठीक है चलो। तो गए वो हॉस्पिटल वापस, एक्सरे कराया तो पता चला सर कि थोड़े डॉक्टर जो है ना वो ये इतनी सी बात नहीं देख पाए कि जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके पहले पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि पेशेंट जो है वो आई, जब एक मतलब ऑब्वियस बात है मेरे पास पावर थी ना, तो चश्मा वश्मा पहनता था। फाइबर ग्लास जब फूटा था तो मेरे आँख के अंदर गया था, तो उन्होंने उस ग्लास के साथ सी दी मेरी आई। मतलब वो पार्टिकल्स 4 अंदर दिख रहे हैं और सी दिया। तो इतना पेन में था ना मैं। उसके बाद जाके उनको बोला तो मुझे ही उल्टा कह रहे कि अच्छा ठीक है सेकंड ऑपरेशन करिए बट पैसे लगेंगे। तो फिर बहुत हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। सेकंड ऑपरेशन हुआ 5 घंटे का, वापस सुसाई को ऑपरेट करके वो निकाला गया, वापस रीस्टिच किया गया। एंड इस दौरान दूसरा डॉक्टर ने आई में इतनी ज़ोर पट्टी लगा दी कि जिस दिन पट्टी खुली उस दिन मैं बेहोश हो गया ऑलमोस्ट। तो इट डिड नॉट गो रियली वेल, दैट फेज वॉज। तो मैं आई कुड नॉट कंटिन्यू विद दिव्यांशु। मीन वाइल ही मेड टैग मैंगो एंड आई वॉज एट होम। ना ही मेरे को कोई जॉब देता। तो ये चीज़ वहाँ पर नेग्लिजेंसी रही है मेरे साथ, मैंने फेस किया है। तो उसके बाद अब आई कैन नॉट कमेंट कि कैलकाटा का ही है, बट हाँ मेरे साथ ये हुआ है तो मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि हुआ है। तो बस उस दौरान एक फेज़ था कि जब मेरी मम्मी आई थी मेरे पास, मेरी मम्मी बोली कि मेरा बेटा के साथ क्यों होता है ऐसा। तो मम्मी को एक बात बोला था कि मम्मी बोल रही थी किस्मत ही ख़राब है इसकी, ये है वो है। मैंने बोला क्या बोलते हो आप, किस्मत मतलब क्या है। बोले कि यार तुम्हारी लगता है हाथों की लकीरों में प्रॉब्लम है वो। तो उस दौरान ना एक निक वुजिकिक करके एक पर्सन है, उनके पास दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। आपको जान के खुशी होगी, इज़ ऑल्सो एंड लाइक क्रेजी ऑथर। ही स्विम्स, ही पेंट्स, ही डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो मैंने एक बात बोली कि यार मम्मी जिनके हाथ नहीं होते तकदीर तो उनकी भी होती है। और मम्मी को बड़ा हिट कर गया। और मैं आपको बाद में बताऊंगा इस डायलॉग की कितनी बड़ी अहमियत मेरी ज़िंदगी में बाद में आई। तो बस उस दौरान मैं खाली बैठा रहा। फिर बाईजूस हैपेंड बिकॉज 3 महीना खाली रहा। फिर दिव्यांशु अपने जर्नी पे निकल चुके थे एंड देन बाईजूस मेरी ज़िंदगी में आया एंड फिर बाईजूस में मेरा करियर शुरू हुआ। 4 साल मैंने बाईजूस में काम किया। फिर उसकी बहुत एक लंबी कहानी है कि क्विट करना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। क्या करते थे बाईजूस में? सर मैं सेल्स में था। ओके। हाँ तो मेरा क्योंकि काम था एक्सपीरियंस course। आपका सेल्स का ही रहा है हाँ, तो मुझे बेचना पड़ता था। हाँ कोर्स बेचने पड़ते थे जो मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता था। ऐसे नॉर्मली जो बेचते थे वो तो नोन पीपल थे कॉलेज वाले, ये अननोन के पास जाना पड़ता था। तो बड़ा फ़ोन करके। हाँ पहले फ़ोन फिर अपॉइंटमेंट बुक, तो मेरे लिए बड़ा नया प्रोसेस था बट बहुत कुछ सीखा मैंने उस दौरान। और उसके बाद अभी आज के वक्त में अपनी खुद की कंपनी रिवैम्प ट्राइब चलाते हैं एंड ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर की तरह, बिकॉज मुझे पर्पसफुली बहुत लोग को एजुकेट करना था। ट्रेनर और फैसिलिटेटर भी है और साथ ही साथ लिंक्डइन के बारे में लोगों को बहुत एजुकेट करते हैं। सो अभी मेरी जर्नी ऐसी रही है, बाकी इन डेप्थ तो हम बात करेंगे ज़रूर। हाँ सेल्स करना किसको आसान होता है, मतलब हाई टिकट साइज लेकिन लो क्वालिटी लो क्वांटिटी को, या ज़्यादा लोगों को कम प्राइस वाला सेल्स कर रहे हैं? ना अब आपको ये समझना पड़ेगा आपका जिसको हम बोलते हैं टैम, नो एड्रेसेबल मार्केट जो हमारा है ना, तो वो क्या है, कितने लोगों का है। अगर आपको लग रहा है कि रीचिंग द टॉप 1%, अब वहाँ पर कम लोग हैं तो आप हाई टिकट वहाँ पर बेचोगे। और वो इजी एज इन ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है सर, जो छोटा टिकट ले रहे हैं ना, पहला बात है डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी रहेगी उनके लिए बिकॉज छोटा टिकट साइज है, प्राइस कम है। सेकेंड फिकल माइंडेड होते हैं वो लोग, टेम्पटिंग बाय होता है। आप देखते होगे आज जूडियो की सेल्स आपको पता है ना कितने ऊपर गई है। जूडियो इज इट फॉर प्रीमियम सेगमेंट? नो। आप जूडियो का मैं शेयर बता देता हूँ। इट वॉज 6 महीने पहले लगभग 1000 रुपये पे था, आज वो 8000 टच करने वाला है ना। इट इज़ बेसिकली वॉट दे हैव क्रिएटेड अफोर्डेबल ब्रांड विच इज़ ऑल्सो फैशन फ्रेंडली, ट्रेंडी। तो इस कारण से वो
कौन ले रहा है? मिडिल क्लास वाले लोग ले रहे हैं ना. कल ही मैंने जो शर्ट पहन के रखा था वो शर्ट मैंने होटल में किसी को पहने हुए देखा. सो अब क्या है, आप सोचो कि कितने जल्दी स्केल कर रहा है वो चीज़. तो क्या है ईजी बेचना? तो ईजी ये है बहुत ज़्यादा. बट आपको अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि एफर्ट, जब हम बोलते हैं ना कि थोड़े आलसी होते जाते हैं, जब हम और अच्छे हो जाते हैं अपने स्किल में, तब हम चाहते हैं कि जो रिच क्लास होंगे, जिनके पास पैसे ज़्यादा है, उनके लिए हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करें. द बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, द मोर द मनी यू अर्न. एज सिंपल एज दैट. आज आपकी जो पॉडकास्ट हो रही थी, आप बात कर रहे थे आई गेस फिटनेस कोच के साथ भी, तो वो आप देखोगे कि नॉर्मल लोगों को कोच नहीं करते हैं, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस. ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर एक्चुअली अ ह्यूमन बींग ओनली, बट अ ह्यूमन विच इज बिजियर देन अ नॉर्मल पर्सन, हुज टाइम, द वैल्यू ऑफ द टाइम इज मोर देन अ नॉर्मल पर्सन. इसीलिए वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. तो ऑलवेज स्टार्ट विथ द लोअर टिकट टू अंडरस्टैंड कि बेचते कैसे हैं, क्योंकि हाई टिकट आप स्टार्टिंग में नहीं बेच कर पाएंगे. हाँ. नहीं हो पाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लो चल जाएगा. तो स्टार्ट विद अ स्मॉलर टिकट एंड देन गो. अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स का एक बहुत अच्छा ट्रिक मैंने एक झालमुड़ी वाले से सीखा था. झालमुड़ी वाला कौन होता है? एक जो मुड़ी आप जानते हो? कुरमुरा. हाँ, कुरमुरा, वही. तो वो हम एक बस में ट्रैवल कर रहे थे दुर्गापुर टू कैलकाटा इन वेस्ट बंगाल. तो दुर्गापुर में एक जगह है, यहाँ से आते हुए शक्तिगढ़ करके एक जगह है, वहाँ पर रुकती है बस, और वहाँ पर लाइन से 5 झालमुड़ी वाले होते हैं. तो अब देखो कितना अच्छा आप एक स्ट्रीट सेलर से सीख सकते हो. तो मैं वहाँ से उतरता हूँ और मैं एक जेनजी मिलेनियल काइंड ऑफ पर्सन जो यूपीआई यूज़ करता है, ठीक है. उसने मेरे को देखते ही पहचान लिया कि यार ये जो है थोड़ा सा यंग लग रहा है, ये यूपीआई वगैरह यूज़ करते होंगे. सो 4 लोग जो थे एकदम शांत. जैसे ही मैं निकल रहा था, झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी, अरे आप यूपीआई पेमेंट, पेटीएम वेटीएम सब होगा, उसने बोलना चालू कर दिया. तो उसने 2 कंपटीशन को ऑलरेडी यहाँ पर 2 यहाँ 2 मार दिया था. सो इसको हम बोलते हैं सेल्स में, अगेन आइडेंटिफाई करो आपके जो आप जिसको बेच रहे हो उसके लिए रिलेटेबल फैक्टर क्या है. उसने एक रैपो बिल्ड कर लिया था मेरे साथ, ठीक है. अब मैं पहुँचा, स्टिल द सेल्स हैज़ नॉट हैपेंड. अब जैसे मैं उसके पास पहुँचता हूँ, नॉर्मली लोग क्या पूछते हैं कि भैया झालमुड़ी लगाओ. दिस इज़ द नॉर्मल क्वेश्चन दैट वी आस्क. ही डिड नॉट आस्क दैट. ही सेड दैट भैया 1 लगाऊं या 2. ऑप्शन में था ही नहीं नो. 1 लगाऊं या 2. ट्रू. मैंने बोला भैया 1 ही लगा दो, एक ही इंसान है ना. मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि ना मेरे को तो मन भी नहीं था झालमुड़ी खाने का बस. तब जाके अभी जो मैंने अपनी सर्विस बनाई है, तो मेरा सेल्स बहुत कम चल रहा था उसका. तो मैं लिंक्डइन प्रोफाइल रिवैम्प बेचता हूँ, तो मैं पिच करता था प्रोडक्ट, तो या तो लोग रिजेक्ट कर देते थे या तो एक्सेप्ट करते थे. तो मैंने क्या दिमाग लगाया, और सेम एप्पल भी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है अगर आप देखोगे तो. प्रो मैक्स, आईफोन 15 16 ऐसे करके है ना. तो मैंने बनाया स्टैंडर्ड प्लान, प्रो प्लान, एलीट प्लान. नाउ यू कैन नॉट से नो, यू हैव टू चूज बिटवीन दीज 3. सर माई कन्वर्जन्स हैव इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%. किसने सिखाया? झालमुड़ी वाले ने. So if you go to street vendors, and Ashneer also says this, आप अगर मार्केट में टाइम स्पेंड कर लोगे ना, स्ट्रीट वेंडर्स से आप इतनी सेल्स की टेक्निक सीख सकते हो जितना आप मतलब किसी और से नहीं सीख सकते हो. दे आर कैसे अप्रोच करते हैं आप देखते होंगे, आप बगल से ठेले से आप सरोजनी चल जाओ कभी, ब्रदर इधर, हम लोग नहीं कर पाएंगे हैं. आप उसको दो कोई ये टास्क, दैट इज द पावर. करेक्ट. सो आपको, और आपको नहीं अगर पता तो मैं बता दूं, पुणे में अगर पान गुंगटी है, दैट पान गुंगटी वाला इज अ रियल्टर. हैं, वो आदमी पान गुंगटी में आपके सामने वाली बिल्डिंग होगी, उसको पता है कि इस फ्लैट में कौन सी फ्लैट खाली है. आप जाके देख लो. इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं फ्राइडे तक, वो सैटरडे संडे फ्लैट्स बेचते हैं. सो आप खुद सोचो, एवरीबडी इज सेलिंग, and the tricks and tips can be learned in every day of your life. As simple as that. As simple as from a झालमुड़ी वाला. रिलेशन बिल्डिंग का भी कितना अच्छा लेसन वो लोग अच्छा, सिखाते एक हैं. और चीज़ है. दिल्ली गया था अभी, मेरे बूट्स थे, मेरे बूट्स गंदे हो चुके थे, उसमें पानी का दाग लग चुका था. एक जूते साफ करने वाला आता है, बोलता है भैया इसको मैं चमका दूंगा और अगर नहीं नया बनाया तो पैसे मत देना. इसको हम लोग सेल्स में बोलते हैं कि यू एक्चुअली, सेल्स का कोई भी आप जब ऑफर क्रिएट करते हो उसमें 3 पार्ट होती है. एक होता है रिसोर्स, कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड कर रहे हो. सेकेंड होता है फैसिनेशन,
फैसिनेशन मतलब हो गया कि आपने बताया कि ये जो है ना, ये विरल भाई ने भी खरीदा था, भैया ये तो कंगना रनौत पहनती है, इसको फैसिनेशन बोलते हैं। थर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, और फोर्थ होता है नो ब्रेनर बनाने के लिए कि आप उसको, ये जो लास्ट में आपने बोला ना कि 100% और मनी बैक टाइप सिंपल, तो उसने बोला अगर नहीं चमकाया तो उसको कॉन्फिडेंस था। सर आप बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे ने एक क्रीम जो कि 200 रुपये की आती है, जिसमें वो शायद नहीं भी तो 50 जूते ठीक कर देगा, उसको लेके चमका दिया मेरे जूते को, एंड ही टुक एक्चुअली 200 रुपी फ्रॉम मी फॉर डैट। आई वॉज सो हैप्पी विद द सर्विस। आप बताओ नहीं सीख सकते? सो बेसिकली अगर आपका आउटकम बहुत क्लियर है और आप अगर ये गारंटी, इसको बोलते हैं सेल्स में गारंटी, अगर आप गारंटी देते हो, सो मैं क्या करता हूँ, अब इसका बहुत अच्छा ट्रिक आपको समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, गारंटी से डरते देने को, तो मैं क्या गारंटी देता हूँ, ये कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, आई विल बीट योर लास्ट बेस्ट और 100% मनी बैक। लोग गारंटी क्यों नहीं दे पाते? वो बोलते हैं 10,000 फॉलोअर तक पहुंचा देंगे, तो वो गारंटी आप नहीं करोगे तो आपको पैसे वापस देने होंगे। मैं बोलता हूं इतना तो है ना कि लास्ट बेस्ट तो पार कर जाऊंगा, उतना तो अच्छा है। आई विल बीट योर लास्ट बेस्ट और 100% मनी बैक, एंड आई हैव रीच सो मच ऑफ कन्वर्जन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। ये सारी चीज़ों में नीड क्रिएट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसकी सच में नीड है, तो मैं ये सारी टेक्निक्स अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई उसको ज़रूरत है, और मैं कुछ ना कुछ बोल करके मेरा प्रोडक्ट सेल करवा दूंगा, मार्केटिंग कॉम्पिटिटर्स को हटा दूंगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसकी सामने वाले को नीड ही नहीं है, तो नीड कैसे जनरेट सर आप लिंक्डइन पे हो? नहीं। नहीं है। और आपका सर बिजनेस क्या चीज़ का है वैसे? इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है। और इंस्टीट्यूट में आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन आते हैं? स्टूडेंट्स। तो पता है आपको विरल भाई, ऑलमोस्ट आज के टाइम पे इंडिया में 100 मिलियन प्लस लोग हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, जिसमें से ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ मोर देन 20 मिलियन स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। आपका एक बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट वहाँ पर है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये समझो, वो जो 20 मिलियन स्टूडेंट्स आप मिस कर रहे हो ना, बिकॉज वो सीरियसली वहाँ पर अपना अकाउंट्स बना के रखते हैं, और आपकी जो कंप्यूटर एजुकेशन की जो भी सर्विस है वो बहुत ही ईजिली वहाँ से ग्रो हो सकती है, राइट। तो अगर आपका प्रोफाइल, सोचिए आप, सिंपल सी बात है कि आप तो 20 मिलियन स्टूडेंट से मिल नहीं पाएंगे, बट हो सकता है आपने कंटेंट बनाना चालू किया कि वाई कंप्यूटर एजुकेशन और आईटी एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, लोग आपके पेज में आए और आप चाहते हैं कि लोग बोले, बट आपकी प्रोफाइल बहुत ख़राब दिखती है। मेरे सामने अभी एक्चुअली बैठे हुए ना, बहुत अच्छे से सर बन ठन के बैठे हुए, बट अगर आप मेरे साथ नॉर्मली बैठेंगे तो ऐसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप दिन भर ऐसे ड्रेस पहन के नहीं बैठ सकते। मैं अगर आपको बोलूँ आपकी प्रोफाइल 24 घंटे चमकदार लगेगी, इट विल एक्ट लाइक अ सॉफ्ट सेल्स पर्सन, जिसको आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा, और जिससे आपके स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप लिंक्डइन पे जाना पसंद करोगे? चलेगा सर। नीड हुई क्रिएट? यस। क्या किया मैंने समझा आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या वो टारगेट ऑडियंस रिलेटेबल है इस प्लेटफॉर्म से, मैंने बताया मैं कैसे करूँगा। सिंपल, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट नीड। तो हम जब पेरेंट्स के घर भी जाते थे, एजुकेशन इज़ ऑलरेडी अ नीड, बट उसके पास स्कूल है, हम बोलते थे कि आपका बच्चा सेल्फ स्टडी करता है? नहीं करता है ना, ठीक है। हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देते थे, जो बच्चा पढ़ा है 10 में अगर है तो हम उसको 6 का टेस्ट लगा के देते थे, बट इट वेयर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, जैसे ही देते थे स्कोर कम आता था, पेरेंट्स का माथा वहीं ख़त्म। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू प्रूव दैट यू हैव अ नीड। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट लेते हैं या करते हैं, वो खामियां दिखाने के लिए कि आपके बच्चे को नीड है, बट हम सोच रहे हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है। सबकॉन्शियसली सेल्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हर समय आपको कोई बेच के निकल भी गया और आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए नीड क्रिएशन इज़ इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक आई क्रिएटेड फॉर यू। आप अगर नहीं भी मानते ना, तो मैं आपको एक टेस्ट दिलवाता ऐसा है ना कि ठीक है, आप बताओ आपका यहाँ से कितना आ रहा है रेवेन्यू, वी वुड हैव हैड टॉप, सो वी हैव लेयर्स टू जनरेट। जब तक होगा नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इवन बहुत सारे सेल्समैन को ये भी प्रॉब्लम आता रहेगा कि अगर कोई सेल्स में ऑब्जेक्शन आ गया, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बोला कि इंस्टाग्राम ये लिंक्डइन पे आप हो कि नहीं, अभी अगर मैं ऑब्जेक्शन दे दूं कि नहीं यार मेरे तो स्टूडेंट क्राउड है, वो तो
सीखने के बाद में लिंक्डइन पे जाएंगे। हाँ। अभी तो वो लोग इंस्टाग्राम पे हैं। Correct. या तो अगर कोई पेरेंट आपको बोल दे कि नहीं यार मेरा बेटा स्कूल में है, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, दूसरी तीसरी स्टैंडर्ड में थोड़ी ना आपका ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल ढंग से नहीं देख पा रहा, ऑनलाइन कहाँ से सीखेगा वो। Correct. तो ऐसे ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये तो एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं तो अग्री टू डिसअग्री। डायरेक्टली उसके मुंह पे कभी मत बोलिए कि सर आप तो गलत बोल रहे हैं। आई टेक योर पॉइंट विरल भाई, दैट स्टूडेंट्स मोस्टली आर नॉट देयर, बट डू यू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुडे आज के वक्त में आर हैविंग पर्सनल ब्रांड इन टर्म्स ऑफ लाइक, मैं बोलता हूँ सेम कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं, उसमें से 5 लोगों का पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, 10 लोगों का बना हुआ है। सेम प्लेटफॉर्म में एक बच्चा इतना बेहतर कर पा रहा है और एक बच्चा नहीं कर पा रहा है। क्या रीज़न है? हर माँ बाप तो चाहते हैं मेरे बच्चे सबसे बेहतर बने। द थिंग इज़, जो टेक है, जो आप आईटी इंडस्ट्री में लोगों को, मतलब आईटी में लोगों को पढ़ाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, आज जितना जल्दी बच्चा सीख रहा है उतना उसके लिए आगे का प्रोसेस ईजी हो रहा है। तो अगर माँ बाप को ये चीज़ मोटिवेट की जाए या बताया जाए, है ना, कि लिंक्डइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, और लिंक्डइन पे आप जो बोल रहे बच्चे, आज के वक्त में अगर मैं आपको डेटा पॉइंट दूँ कि लिंक्डइन पे कितने बच्चे अपने आप ज्वाइन करें, आई नो 12-year-old पर्सन। और कल बाय द वे जहाँ पर हम अवार्ड में भी थे, मैं आपको ये भी बताता हूँ, जहाँ पर हम अवार्ड में थे वहाँ पर कल एक लड़की को अवार्ड भी मिला है जो कि 19 years old हैं, एंड शी हैज़ वन अवार्ड देयर एट अदानी, एज वेल एज उनके घर पे इतने भरे भरे हैं अवार्ड्स ऑलरेडी। उनके पेरेंट्स कल स्टेज पे भी गए थे, जिन तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप खुद देखो कि एक ऐसा बच्चा लिंक्डइन पे अगर है तो उसको देख के और कितने बच्चे आ रहे हैं। सो द मार्केट इज ग्रोइंग। सो आपका अभी का जो स्टूडेंट है वो तो यहाँ है, बट आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर? कि जो फ्यूचर के बच्चे लिंक्डइन यूज़ करने वाले हैं उसका क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं? आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लेना चाहेंगे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप जब भी करेंगे तो आप पहले उसकी बात को अग्री करके, जस्टिफाई करके, फिर उसको अपने बात पे लेके आएंगे। ठीक है? और हमेशा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा मैंने प्राइस की आपसे कहीं भी बात नहीं की है। प्राइस की बात कभी ऐसे नहीं करनी है, 2 तरीके से करनी है। या तो उसको हमेशा कंपेयर करवाना है, ठीक है, एज इन उसके घर में क्या सामान है, लोन है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? तो सिंपल, इसको बोलते हैं हम कनिंगम लॉ। कनिंगम लॉ कहती है, मैं आपको बोलता हूँ, अरे विरल भाई, जो अपन डेजर्ट वगैरह आप जाते हैं, ये आना जाना आप तो ऐसे नॉर्मली बाइक से करते होंगे, बाइक से जाते हैं ना? Yes. कैसे जाते हैं आप? बाइक से जाते हैं। तो आज के वक्त में आपके पास, अगर मैं अभी जैसे आपके पास बाइक है या गाड़ी है और मैं पेरेंट्स के किसी के घर जाता हूँ, सोचो एग्जाम्पल, और मेरे को जानना है कि उसके पास गाड़ी है या बाइक है या लोन है कि नहीं, क्योंकि मैं तो बाईजूस में लोन देने वाला हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन हम पूछते कि यार सर आपका ऑफिस कहाँ पर है? अच्छा यहाँ पर है। तो आप तो जाते होंगे बाइक से? तो कार से आ जाएगा। नहीं सर, क्या बाइक से नहीं सर, मैं तो कार से जाता हूँ। कभी भी सोशल मीडिया में एक वर्ड गलत लिख के देखिए, या इस पॉडकास्ट की कॉन्वर्सेशन का एक कुछ एरिया गलत डाल के देख दीजिए, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एग्जाम्पल, अरे यार इंडिपेंडेंस डे जो है वो अपना 26 जनवरी को है ना, अपना 26 जनवरी का, पीपल विल स्टार्ट। बस आप देखिए कैसे लोग करेक्ट करते हैं। पीपल हैव द एबिलिटी टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहेंगे, बट आपको करेक्ट करना चाहेंगे। इसको कनिंगम लॉ बोलते हैं। गलत बोलो सो दैट आदमी सही बोल पाए। और ये मैंने बहुत बार और भी लोग जो हैं उनके साथ ट्राई किया है। वो किसी का नाम नहीं बोलते। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कि अच्छा अरे आप इसी की बात कर रहे हो ना, ये फॉलोअर्स वाले इसके ना, अरे नहीं है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, वो नहीं बताता। तो ये पूछ के पहले उसकी एबिलिटी पता करो कि वो लोन वोन ले चुके कि नहीं ले चुके। ये हम लोग करते थे, पेइंग कैपेसिटी देखते थे। उसके बाद जाके हम लोग क्या करते थे कि प्राइसिंग को कंपेयर करके दिखाते थे कि आज एक फ्रिज लिया सर, कितना साल चलेगा? 10 साल चलेगा ना? कितना इन्वेस्ट किया आपने? सबकॉन्शियसली उनको ट्रेन करते थे कि आप ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। एजुकेशन तो सर जिंदगी भर चलेगा, उससे आपके 10 और फ्रिज आएंगे, है ना? आपने देखा होगा वेबिनार में बहुत लोग प्रमोट करते हैं, इट इज जस्ट अ कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा। क्यों लगता है वो देते हैं, सक्सेसफुल होते हैं? पिज्जा यू बाय एवरी डे, they just want your pizza decision to get related to this decision. You don't buy a pizza for one time, buy my course, है ना? तो ये सब लॉज, सेल्स एक बहुत प्यारी चीज़ है ना? सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, यू विल बी एबल टू नो। तो उसका फेज ऐसा ही चलता है कि आप गए,
रैपो बिल्डिंग, नीड क्रिएशन, प्रोडक्ट पिच, देन प्राइसिंग. जब आप प्राइसिंग करोगे, कभी भी प्राइसिंग बोलने के बाद रुकना मत. बिगेस्ट रूल. आपने बोला 40,000 है, बातों को कंटिन्यू करो. वंस यू टेक अ पॉज, आपको उसके आंखों में देख के पता चल जाएगा. अच्छा, एक और चीज़, कोई आदमी झूठ बोल रहा है क्या सच, उसको पहचानने के लिए ये हम लोगों ने वहीं पर सीखा था सेल्स में, कि अगर वो, हमारा ब्रेन का 2 पार्ट है ना, राइट और लेफ्ट, आपको पता ही होगा. तो लेफ्ट पार्ट हमारा क्या है? लॉजिकल है. राइट पार्ट क्या है? क्रिएटिव. क्रिएटिव. जब भी कोई आदमी, आपने कोई सवाल पूछा और लेफ्ट हैंड की ओर देख रहा है, तो वो मेमोरी उसकी जो ऑलरेडी है वहाँ से निकाल के आपको बोल रहा है, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है. बट आप कभी भी देखोगे कि सवाल आपने पूछा और वो राइट हैंड साइड ऐसे देख के सोच के बोलता है, ही इज़ मेकिंग दैट अप. आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स ड्यूरिंग माई सेल्स सेशन, और पकड़ा है मैंने लोगों को वहाँ पे. और ये सिद्ध है, आप पढ़ भी सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज के बुक्स में भी लिखा है. सो दिस इज़ क्लियर ऑल्सो. तो सेल्स इतनी, और अब आप बोलोगे यार योगेश भाई इतनी बातें बताइए, ये तो सीखा ही नहीं जा सकता. सर आप क्या बोल रहे हो? एक बाइक चलाना सीखते ना, तो लगता क्या है, पहले क्लच भी दबाना होगा, ये दबाना होगा. एक टाइम ऐसा आता है, इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स, एंड दैट इज़ हाउ वी वेर लाइक द टॉप 10% ऑफ सेल्स पर्सन, है ना. इसीलिए बिकॉज वी वेर एबल टू क्रैक दीज थिंग्स. एंड द ईजिएस्ट वे टू लर्न सेल्स इज शैडो. शैडो मतलब कोई ऑलरेडी जो कर रहा है उसका शैडो बन के जाओ. तो हम लोग को शैडोइंग करानी पड़ती थी. मेरा बैग पकड़ के एक लड़का जाता था, उसको मेरे को दिखाना पड़ता था कि मैं कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ. तो 3-4 बार सीख के अपने फिर सेल्स करता था. ये होता था. तो कोई अगर क्लाइंट नेगोशिएशन के टाइम पे अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं, हाँ. तो उसको आप कैसे पकड़ोगे? तो आप कभी भी जब भी किसी से बात करो तो एक सवाल के बेसिस पे जज मत करो. एक बार झूठ बोलेगा, बट एक झूठ को छुपाने के लिए अपने को 10 झूठ और बोलने होते हैं, राइट. सो अगर आप किसी भी चीज़ को देखो, हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको हाई टिकट प्रोडक्ट बेचना है तो आप उस आदमी को हल्का चढ़ाना चालू करो. 2 टाइप के लोग होते हैं. एक जो कंसील करते हैं इन्फॉर्मेशन, कि मेरे पास इतना ज़्यादा चीज़ मैं नहीं दिखाऊंगा वरना ये मेरे को ज़्यादा चिपका के चल जाएगा. और कुछ लोग आप देखेंगे, आप उनकी घड़ी, नोटिस करो ना, जब आप बैठे हैं आप नोटिस करो. आप पता है मेरा जर्नी कहाँ से, आपको क्या लगता है कि जब घर में फ़ोन पे बात करें वहीं से जर्नी शुरू हो जाता था? मैं बताता हूँ प्रोसेस. फ़ोन पे बात किया, फ़ोन पे बात करते ही मैं चेक करता था कि बेसिकली, अब जब आपको पता है ट्रू कॉलर में क्या आता है, नंबर आता है. नंबर के साथ कई बार ईमेल आईडी आती है. याहू या हॉटमेल अगर ईमेल आईडी मिल गई, वो पुराना आदमी है जो एजुकेटेड है, उसको आप ज़्यादा दे सकते हो. करेक्ट. ठीक है, हमेशा ये चीज़ देखो. और ये हुआ भी है. सेकंड, हमारा डिवाइस इन्फो आ जाता था कि ये डिवाइस है, वहाँ पर दिखता था. ये हुआ, ये सब चीज़ देख लिए. ये सब चीज़ देखने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग जाते थे, जैसे घर में घुसते थे, हम लोग देखते थे जूते कौन से पड़े हुए यहाँ पे, नाइकी है, ये पड़ा है, क्या है, नहीं है, आगे चले गए. फिर पता है कैसे यूज़ करते थे, ताना भी मारते हैं सेल्स में. जैसे ही बोला कि सर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, बोले सर ऐसे तो मत बोलो सर, कैपेबिलिटी तो आपकी है. 10,000 के जॉर्डन खरीदोगे, बच्चे को 10,000 के कोर्स नहीं दे पा रहे हो हैं, क्या बात कर रहे हो सर. ऐसे बात करते थे. जब हम फ्लो में आते थे ना, वहाँ पर हम इस तरीके से बात करते थे, बच्चा को लेना पड़ता. तो ये भी हुआ है. कभी कभी सेल्स करते टाइम पे सामने वाले के ईगो को टच करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे शोरूम्स में देखा है. हाँ, यस. कि वो आपका इंसल्ट करते हैं कि नहीं आपके कार level का वाले नहीं है. शोरूम्स में देखा होगा आपने, बागबान मूवी में भी देखा होगा आपने, वो जो एक इंसिडेंट आता है ऐसे करके होता है. हाँ, हमेशा नहीं, बट मतलब दैट इज़ नॉट द राइट वे. यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ गुड सेल्स पर्सन इफ़ यू हैव टच द ईगो एंड देन सोल्ड. देर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, हो गया तो अच्छी बात है, जिसको आपको समझना पड़ेगा. हाउ डू रिच पीपल बाय? रिच पीपल डोंट बाय नॉर्मल प्रोडक्ट, दे वॉन्ट टू बाय प्रोडक्ट विच इज़ वेरी यूनिक. आप उनको ये दिखाओ, उनको जैसे आप बोल दोगे ना, हमेशा देखो, मैं घर जब जाता था ना, मैं जज करता था कि इस इंसान को यूनिक चाहिए. आप जैसे बोल दोगे ना, ये तो हर बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उस आदमी के पास 4 लाख रुपए है, वो दे सकता है, वो नहीं देगा, बिकॉज आपने बोल दिया ये पूरा बच्चे यूज़ कर रहा है. बट जैसे आपने बोला कि देखो सर, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, एक तो ये है, बट मैं आपको ऐसे पर्सनलाइज करके दूंगा विच इज़ ओनली फॉर योर स्टूडेंट. देखो सर, फिर आप, सो यू हैव टू जज. सो सेल्स के लिए आपको क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने अच्छे क्वेश्चंस आप पूछना जानते हो, जितना अच्छा आप रैपो बिल्डिंग करना जानते हो, उतना आपके लिए बेहतर है. एंड लुक वाइज तो सर ऑब्वियस से बात है, नोबडी विल गिव मनी टू अ शैबी सेल्स पर्सन. तो टॉप नॉच में लिख देता हूँ, आपको बता ही दिया मैंने.
इफ़ यू लुक कॉन्फिडेंट, दैट्स अ थम्स अप। अब तक की कौन सी ऐसी सबसे हार्डेस्ट सेल एक्सपीरियंस रहेगा आपका सर हार्डेस्ट सेल्स एक्सपीरियंस, कि उसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट था लेकिन मैंने कर लिया समहाउ? मतलब मैं हार्डेस्ट नहीं बोलूँगा, बट एज इन हाँ हार्डेस्ट भी बोल दूँ। एक डुप्लेक्स में ही गया था, पैसे उनके पास बहुत थे सर, तो समझ में आ गया था। बट आई डोंट नो, आफ्टर लॉट ऑफ कन्विंसिंग ऑल्सो ही वॉज नॉट रेडी टू गिव द मनी। तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था, मैं पकड़ नहीं पा रहा था 3 घंटे बैठने के बाद भी। कैलकाटा का इंसिडेंट बता रहा हूँ, अरबाना करके एक अपार्टमेंट है, बहुत डुप्लेक्स में रहते, कम से कम 6-7 करोड़ का आराम से वो घर था। तो मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं देना चाह रहे पैसा। सो मैंने क्या हुआ, अब उनको क्या लगा कि अगेन कई बार क्या होता है कि मैं हो सकता है नीड नहीं क्रिएट कर पाया होगा, मेरी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बस एक लास्ट में बात रखा कि सर कैश भी चलेगा, कच्चा का पैसा हम ले लेते हैं। सेल गॉट क्लोज इन 2 मिनट्स। सो ये एक प्रॉब्लम होती है हमें कई बार कि हम एक्चुअली उसकी नर्व्स नहीं पकड़ पा रहे, हम अपने में पर्सनल ले लिए उसको। अब हम आपको बोले थे ना, सेल्स में पर्सनल नहीं लेना है, हाँ, पर्सनल ले लेना है बस। तो वो एक इंसिडेंट रहा था। सेकेंड हार्डेस्ट वॉज व्हेन यू हैव एजुकेटेड पेरेंट, एक थे प्रोफेसर थे, उसको तो मेरे से ज़्यादा पता है, तो नेवर ओवर प्ले देयर। डोंट टॉक अबाउट एजुकेशन, टॉक अबाउट योर वैल्यूज़ देयर। जहाँ पर लोगों को नहीं आता है वहाँ आप एजुकेशन की बात कर लेंगे। जैसे वो बजाज अलियांस वाले ने आउट प्ले किया था मुझे, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हार्डेस्ट हमेशा इसी तरीके से रहा है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ द हार्डेस्ट विल गिव यू द बेस्ट लेसन्स, एंड वहीं से आप ग्रो करते हो एज अ सेल्स पर्सन हमेशा, है ना। तो इसलिए मैंने 4 लाइनें भी लिखी थी अपने आप को मोटिवेट करने की कि चलना शुरू कर, तू जीत जाएगा, जीतेगा नहीं तो कुछ सीख जाएगा, एक बार कोशिश करके देख मेरे दोस्त, शायद इतिहास तू ही लिख जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग बहुत अमेजिंग। मोटिवेट करते रहना पड़ता है अपने आप को हमेशा सेल्स और में। आई थिंक यही सारा एक्सपीरियंस आपको अभी आपके अभी के प्रोफेशन में लिंक्डइन के लिए भी काम लग रहा है। काफ़ी काफ़ी। लेकिन सच में कोई ऐसा लिंक्डइन यूज़ कर रहा है आज की तारीख में एज अ कंपनी अगर देखा जाए तो? क्योंकि कहीं पर भी अगर देखेंगे तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए देखा जाए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये 2-3 चीज़ें ही ज़्यादा आती है। लिंक्डइन पे कोई पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आता रहेगा? हाँ, आप वीको कंपनी जानते हैं? हाँ हाँ। तो उनके जो एमडी अभी वीको लेबोरेटरीज के मिस्टर संजय भी है ना, संजय पेडनेकर करके हैं, उनकी अचानक से क्यों ब्रांड बनना चालू हो गई है? मतलब क्यों उनको लग रहा है कि अचानक से उनको ब्रांड बनाना ज़रूरी है? वीको तो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे थे, बट अब रेलिवेंट नहीं रहा। सेकेंड, पवई, हम मुंबई में अभी पवई जानते हैं, निरंजन हीरानंदानी साहब ने बनाया, क्या उनको लोग नहीं जानते? जानते हैं। थिंग इज़ कि क्यों अचानक से वो लिंक्डइन पे टॉप वॉइस बन गए हैं, 1 लाख की फॉलोइंग उनकी? बिकॉज उनको पता है कि डिसीजन मेकर्स जो है वो पहले जो 40-50 साल के होते थे वो अभी हो गए हैं 30 से 35 साल वाले, 25 से 35 साल वाले। इन्फ्लुएंसर्स हैव गॉट मनी विच आर 20 ईयर्स ओल्ड एंड बाइंग होम। सौरभ जोशी वन ऑफ द एग्जाम्पल, है ना। तो उनको पता है कि जो हमारा टारगेट मार्केट है वो चेंज हो रहा है, साइकोलॉजी चेंज हो रही है। सो बेसिस दैट अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन पे सभी लोग, अमन गुप्ता वी नो वेरी फेमस, अगर आप देखोगे अमन गुप्ता के कंपनी पेज पे 322 के फॉलोअर्स है, बट अमन गुप्ता के खुद के पेज पे, पर्सनल ब्रांड वाले पेज पे 2 मिलियन फॉलोअर्स है। अनदर एग्जाम्पल, बिल गेट्स को हम सब जानते हैं, बिल गेट्स के खुद के पेज पे 39, ही इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन लिंक्डइन बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ओन्स लिंक्डइन. It is almost 39 million followers for Bill Gates. Company page Microsoft is 20 million. So always a personal brand is bigger than a company brand. आप चेक कर लो कहीं भी उठा के, हर जगह आप देखोगे कंपनी पेज को कोई पीपल बाय फ्रॉम पीपल. इट इज़ नॉट B2C, इट इज़ नॉट B2B, इट इज़ नॉट B2G, इट इज़ P2P, पीपल टू पीपल. ये होता है. करेक्ट. तो वो लिंक्डइन पे हो पाता है. लिंक्डइन इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो फिल्टर डाल के किसी भी पर्सन से. आई गॉट कनेक्टेड विथ रितेश अग्रवाल देयर. ओयो, आई गॉट कनेक्टेड विथ द बेस्ट ऑफ द पीपल whom I cannot even approach here from there itself. So that's the platform people value. सुपर. लिंक्डइन पे सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? लिंक्डइन पे आपके सक्सेस के मायने क्या है? सबसे पहले तो ये सोचना है, फॉलोअर्स या बिजनेस. बिजनेस. सो अगर बिजनेस है आपका तो सबसे बड़ा फैक्टर आपके लिए कि आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग. और उसके 3 लेयर्स होते हैं, तोफू, मोफू, बोफू. टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल. सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं कैसे बेचता हूँ. मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ. मंडे टू संडे मैं पोस्ट करता हूँ. सो
तो टॉप ऑफ द फनल है। टॉप ऑफ द फनल में बेसिकली क्या होता है वहाँ पे कि हमारी फोकस यहाँ पर ये रहती है कि हम उसको अवेयरनेस फैलाएं। हम बेच नहीं रहे, वहाँ पर हम बता रहे हैं कि दिस एग्जिस्ट, आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। प्रोफाइल रिवैम्प क्यों ज़रूरी है, कोई सेलिब्रिटी ने क्यों किया है रिवैम्प, तो आपको बस, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि दिस इज एग्जिस्टिंग। मिडिल ऑफ द फनल में मैं फ्री में प्रीमियम इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ प्रोफाइल रिवैम्प आप कैसे कर सकते हैं, 100% ऑफ द नॉलेज फ्री। इस सॉफ्टवेयर से मैं ये करूँगा फ्री में दे दिया, फिर भी आप नहीं करोगे, लेजी ना, पता है हमको, 10 में एक आदमी करेगा। करेक्ट। अब 9 आदमी जो है ना वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि योगेश से बाय करने के लिए। तो फ्राइडे को मैं एक केस स्टडी पोस्ट करता हूँ, और वो केस स्टडी क्या रहती है कि मैंने बिफोर आफ्टर कैसा किया है, एंड मेरे को उसी दिन करीबन 8 से 10 अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। अब इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है, आपने ये तो देख लिया कि इस तरीके से जर्नी आई, बट अब ये जर्नी में जब कन्वर्जन आपकी हो रही है तो एक तो वहाँ से रेफरल्स भी आपके निकलना चालू होते हैं, बट अगर बिजनेस आपको और बढ़ाना है तो ये बात आपको मेक श्योर करना है कि 100% ऑफ द नॉलेज आपको वहाँ पर अपनी देनी है। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए 100 लोग अगर पढ़ेंगे तो मुश्किल से 2 लोग एग्जीक्यूट करेंगे खुद से। 98 पीपल विल बी वेटिंग दैट कैसे मैं योगेश से या किसी और से एग्जीक्यूट करा पाऊँ। अमेजिंग। ऐसे करके मेरी पूरे ऑर्गेनिक सेल्स है सर। आई हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट a CR and that is organically in last 1.5 साल। तो जैसे इंस्टाग्राम में एल्गोरिदम्स होते हैं, वैसे लिंक्डइन पे भी एल्गोरिदम्स होते होंगे। हाँ। वो कैसे काम करते हैं और उसके पीछे उस पे वायरल जाने के लिए क्या हैक्स रहेंगे? अभी फ़िलहाल तो वीडियोस चल रहे हैं, वीडियोस के इंप्रेशन सबसे बेहतरीन आ रहे हैं। तो आप जो इंस्टाग्राम पे बनाते हो, यूट्यूब बनाते हो, उसको हूबहू डाल दो वहाँ पे विद अ कैप्शन। वहाँ पर हैशटैग अब वर्क करना बंद हो चुके हैं, तो डोंट यूज़ हैशटैग। और ग्रो करने का बेस्ट तरीका है कि हुक जो है, सो उसमें 2 लाइनें दिखती है आपकी, वो हुक अच्छा यूज़ करना है। एंड द गोल्डन रूल ऑफ हुक इज़ 8 वर्ड से छोटा होना चाहिए, एंड हुक के बाद एक रीहुक होना चाहिए। ओके। ठीक है, तो जब 2 लाइनें साथ में हुक ऐसे करती है, एग्जाम्पल आप तौर पे ले लो कि यू नो आई एम गोना टेल यू समथिंग, सो एग्जाम्पल 5 मिस्टेक्स दैट यू हैव बीन कमिटिंग इन योर लिंक्डइन जर्नी, बट इट इज़ नॉट वॉट यू आर थिंकिंग। या एग्जाम्पल जब आप रीहुक कर रहे हो वापस, उसको ये बता दी कि नहीं भैया तुमको कंटेंट तो ये पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आपका इंगेजमेंट वहाँ से बढ़ता है। पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपने जो बोला कि एल्गोरिदम, तो इसको चेक करने का सबसे ईजी तरीका बताता हूँ जो कोई नहीं यूज़ करता है। लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे पोल्स होते हैं, आप जाके पोस्ट करो और 1 हफ्ते से पोल्स चलाओ। 4 ऑप्शन होते हैं, एग्जाम्पल हु आर यू, फाउंडर और CEO, ट्रेनर्स और ये या ये है। आपको पता चलेगा आपका कंटेंट जा किसके पास रहा है, जो 99% ऑफ द पीपल डू नॉट इवन नो, वो करते भी नहीं लिंक्डइन पे। मैं हमेशा करता हूँ हर 3 महीने में। सेकंड, कंटेंट जैसे ही आपने पोस्ट किया 5 मिनट लिंक्डइन पे दिखाता है, जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाता है, लिंक्डइन पे दिखाता है इंप्रेशंस जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, सीनियर लेवल देख रहा है या ये छोटा वाला लेवल का देख रहा है, कौन देख रहा है, सब कुछ दिखाता है, लोकेशन, डेमोग्राफी सब दिखाता है। पहले 5 मिनट देखो कि वो कहाँ जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट होके, पहले 5 मिनट, क्योंकि लिंक्डइन आपके कंटेंट को पहले आपके फर्स्ट कनेक्शन को दिखाता है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। अगर वो बोलते हैं बढ़िया है गुरु, तब वो जाता है फॉलोअर्स के पास, फॉलोअर बोलते हैं बढ़िया है गुरु, तब वो जाता है नॉन फॉलोअर्स के पास। हमको पता ही नहीं है कि वो पहले किसके पास जा रहा है। करेक्ट। तो हम वहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे? तो पहले इनको खुश करो, ये अपने आप यहाँ का रास्ता निकाल लेंगे। इंटरेस्टिंग। और ये कोई करता नहीं है एक्चुअली। लोग क्या 2 घंटे बाद इंप्रेशन देखते हैं, तब तक में तो मिल चुका होता है रिजल्ट। आप 7 दिन पोस्ट करके देखो कि पहले 5 मिनट में किस ऑडियंस को गया, पहले 5 मिनट में किस इंसान ने इंगेज किया। अनदर ट्रिक ऑन लिंक्डइन, आप डीएम में जिससे बात कर रहे होते हैं उसको लिंक्डइन आपका कंटेंट ज़्यादा दिखाता है। अच्छा। यस, आप अमन गुप्ता चाहते हैं आपका कंटेंट दिखे, तो आप उससे डीएम में अगर बात कर लिए तो उसको आपका कंटेंट दिखने लग जाएगा। इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज़ लाइक टोटल इकोसिस्टम। ये नई नई चीज़ें जो हैं अभी आई है, इसी से आप थोड़ा टारगेट करके अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। हाँ जी। आप किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल को देखते रहोगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, मतलब उसका हेडलाइन, उसका अबाउट सेक्शन या उसके कनेक्शंस? तो सर आप में से कितने मीटर की दूरी पे हो अभी, या कितने फिट की दूरी पे हो? 3-4 3-4 फिट। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप, मैं यहाँ पर हूँ अभी
और आप मेरे से लगभग 10 फीट की दूरी पे रहते, या मैं बोलता हूँ 10 मीटर की दूरी पे रहते, तो आप क्या देखते, सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं मुझ में? 10 मीटर में आप, हाँ, 10 मीटर तो ऑब्वियसली आपके साथ काफ़ी दूर है आप मेरे से, तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे? कौन कौन है क्या हाँ है? नहीं, आप मेरे से दूर है 10 मीटर, तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं मेरे में? मेरी ड्रेस, हाँ, लुक्स। लुक्स कैसा है देखने में। हाँ। अगर अच्छा नहीं होगा तो आप मेरे करीब नहीं जाओगे। आई एम टेकिंग कि एक स्ट्रेंजर खड़ा है, हम Correct. एक नेटवर्किंग इवेंट में, नैस इवेंट में, हाँ, मैं आपसे correct, 10 मीटर correct, की दूरी correct. पे हूँ, अगर मैं अच्छा लगूंगा तब आप मेरे करीब आओगे। करीब अब आप आएंगे। मेरे से 10 फीट की दूरी पे हो, 10 फीट की दूरी पे आके हम क्या नोटिस करते हैं? बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़ा है, ठीक है कि नहीं है। अब मैं और करीब आता हूँ, आपसे बात करने आ रहा हूँ, तो जैसे ही मैं बात करने आया, अब मैं आपसे 10 इंच की दूरी पे हूँ, 10 इंच की दूरी पे आप क्या नोटिस करते हो? मेरे वर्ड्स, बोलता कैसा हूँ। अगर तीनों में से कोई भी, आपको पता है कि वड़ा पाव वाली दीदी हमारी बहुत फेमस हुई थी, तो वो दूर से तो दिखने में बहुत सुंदर है, आप जैसे ही पास जाओगे ना, वो 10 इंच आप उनसे बात करोगे ना, तो उसका मुंह खोलते पता चल जाएगा कि क्या बोलते हैं वो, जैसा बोलती हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात करने लायक है नहीं। तो लिंक्डइन की भी कुछ ऐसी भाषा है, इसको बोलते हैं 10-10-10 रूल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो लिंक्डइन पे आपको आपके हेडशॉट, यानी कि ये पोर्शन पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है, और फर्स्ट 60 कैरेक्टर, मेरा 60 कैरेक्टर कहता है लाइक्स विल नॉट पे योर बिल्स, लीड्स विल। यही लाइन सिर्फ दिखती है लोगों को। ऐसे 220 कैरेक्टर का है, प्रोफाइल विजिट करोगे तो, बट विजिट करने के पहले बस 60 कैरेक्टर दिखता है। इसको ऑप्टिमाइज कर दो तो आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर दिखती है, ये 60 कैरेक्टर दिखते हैं, और आपका नाम दिखता है, और नाम के बगल में एक ऑप्शन होता है जो लोग नहीं जानते, कस्टम प्रोनाउन। आप ब्रैकेट में मेरे देखोगे लिखा है द लिंक्डइन विजर्ड, लोगों को डालने नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, सेटिंग हेडलाइन में जाना है, कस्टम प्रोनाउन ही हिज के जगह हटा के कस्टम प्रोनाउन में अपना ये लिख देना है। अब आपने एंटर किया, एंटर करके सबसे पहले लोग देखते हैं आपका बैनर, सबसे पहले कितना सुंदर बैनर है, उस पर बहुत खर्च करते हैं, फिर आपके बारे में वो पढ़ते हैं। गिव देम अ चांस टू मेक अ डिसीजन, गिव यू मास्टर ट्रिक टू सेल देम, आई यूज़ दिस ट्रिक, यू शुड हैव अ लिंक्डइन बिजनेस प्रीमियम, एक प्रीमियम होना चाहिए आपके पास, आप देख पाएँ हु व्यूड योर प्रोफाइल। सिंपल एक ट्रिक खेलता हूँ मैं, कि जैसे कोई प्रोफाइल व्यू करता है और मेरा टारगेट ऑडियंस है, मैं उनको एक मैसेज भेजता हूँ। क्या मैसेज भेजता हूँ? एग्जाम्पल आपने देखा, हाय विरल भाई, आई सॉ डैट यू विजिटेड माई प्रोफाइल, वॉज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वर लुकिंग फॉर, या इट वॉज जस्ट रैंडमली? क्या आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक पूछना था, या बस ऐसे ही विजिट कर रहे थे? अगर आपको कुछ ऐसा पूछना है देन आई एम अवेलेबल। अब मैंने 10 लोगों को मैसेज किया, उसमें से 5 लोगों ने मेरा कॉल बुक किया। None of the person, even the LinkedIn influencer in the industry has used this, I can give guarantee. Templates ही नहीं बना रखे। The LinkedIn wizard is not something having a book, जिस बुक से मैं देखता हूँ ह्यूमन बिहेवियर को ट्रिगर कैसे करूँ, और वो ट्रिगर करके ही मैं बिजनेस बनाता हूँ। मेरे बहुत कम फॉलोअर्स है सारे एजेंसी ओनर्स से, बट आई कैन गारंटी दैट बिजनेस में मैं मैच कर सकता हूँ। अमेजिंग 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 इनसाइट। लेकिन लिंक्डइन ज़्यादातर नेटवर्किंग के लिए काम लगता है, लेकिन क्या आज की तारीख में सच में उसमें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट चलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसमें वो प्रमोट का भी ऑप्शन आ जाता है कि रैंडमली लोगों को दिखाते हैं। तो क्या सच में मुझे जो चाहिए वही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना पॉसिबल है? यस। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जनरली स्टूडेंट्स है, एंटरप्रेन्योर्स से। मैं बोलता हूँ आपके पास प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, एंटरप्रेन्योर से आप रीच आउट करना चाहते हो। लिंक्डइन में आपको नहीं पता अगर, तो लिंक्डइन में बुलियन सर्च भी यूज़ होता है। बुलियन सर्च का मतलब जो गूगल में हम ऑपरेटर लगाते हैं, ORAND सो अगर आप लिंक्डइन पे लिखोगे फाउंडर, क्योंकि एक जो बिजनेस ओनर होता है वो या तो अपने आप को फाउंडर लिखता है, कोई CEO लिखता है, कोई बिजनेस ओनर लिखता है, कोई अगेन डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट? लिंक्डइन के सर्च बार में आज जाके लिखिएगा फाउंडर, OR कैप्स में, और CEO और ओनर, ठीक है? वो आपको वो सारी लिस्ट दे देगा जिसके हेडलाइन में ये 3 में से कोई भी एक कीवर्ड आता है। राइट। आपकी टारगेट ऑडियंस की लिस्ट आपके सामने है। और अगर आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए, सोचिए आपको पॉडकास्ट में बुलाना है एक ऐसा फाउंडर जो फाइनेंस में, कैसे सर्च करेंगे आप? आई एम जस्ट आस्किंग यू नेचुरली, कैसे होगा?
वही फिनटेक का फाउंडर कोई फिनटेक कंपनी तो का आप लिस्ट क्या निकाल के लिखोगे? उसके फिनटेक फाउंडर लिख दोगे, या, यही होगा। मैं बोलता हूँ उसने फिनटेक लिख ही नहीं रखा होगा आपने उस पर, तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? या आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो फाइनेंस के अलावा कोई भी फील्ड में हो। ट्रिक सुनिए, सिंपल है। आप लिखेंगे फिनटेक A&D फाउंडर, ओके, फाइनेंस A&D फाउंडर, सर्च करेंगे तो वो दोनों को मर्ज करके सर्च करके देगा। अब आपको एक ऐसे पर्सन को बुलाना है जो फाइनेंस के अलावा कोई भी फील्ड में है। फाउंडर नॉट फाइनेंस, सिंपल ट्रिक्स, नो मनी यूज्ड, आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। दिस इज हाउ यू गेट टू योर टारगेट ऑडियंस। अमेजिंग। आपको नहीं लग रहा है धीरे धीरे लिंक्डइन फेसबुक के जैसा बन रहा है? क्योंकि पहले एक टाइम होता था कि वहाँ पर खाली प्रोफेशनल सीरियस टॉक्स होते थे, लेकिन अभी सिर्फ एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड सारी चीज़ें आ रही है धीरे सर धीरे। एंटरटेनमेंट तो सभी को चाहिए जीवन में। कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी उसका नहीं चला जाएगा? आप बताओ, एक आप एक जो थके हारे होते हैं, अगर आप थके हारे एकदम, मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉई हैं जो दिन भर इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके आ रहे हैं, आप और इन्फॉर्मेशन थोड़ी देखोगे आके प्लेटफॉर्म पे। राहुल सुब्रमण्यम, लिंक्डइन पे फॉलोअर्स उसके कितने हैं? 12 लाख के ऊपर फॉलोअर हैं। और दैट पर्सन इज़ अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर, और यू कैन से अ स्टैंड अप कॉमेडियन। हिज टैगलाइन इज डीमोटिवेशनल स्पीकर। क्यों फेमस है? आप देख लीजिए, जितने बड़े क्रिएटर भी हुए हैं सब कॉमेडी कंटेंट वाले। अनमोल गर्ग, राहुल सुब्रमण्यम, अगेन अक्षत, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो बना रहे हैं, कॉमिक वाले हो रहे हैं। सिंपल है। तो आपको वो कॉमिक एलिमेंट लाना पड़ेगा, आपको एंटरटेनमेंट लाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो फॉर्मेट आया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब इंगेजमेंट बढ़ाना है, उनको तो बिजनेस बनाना है, आपका तो अटेंशन ले रहे हैं ना वो। दैट्स व्हाट दे वांट। ट्रू ट्रू सिंपल। हाँ, बहुत लोगों का प्रोफाइल इसमें मेरे ख्याल से इनएक्टिव भी हो जाता रहेगा, अगर 2-3 महीने तक अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे वापस रीएक्टिवेट कैसे नहीं, अगर आपका प्रोफाइल इनएक्टिव 2-3 महीने में तो नहीं होता है, बट अगर 6 महीने से ऊपर स्ट्रेच होता है तो वो अपने आप इनएक्टिव अकाउंट आपके फॉलोअर्स से भी हट जाएगा, कनेक्शन से भी हट जाएगा, लिंक्डइन उसको रिमूव कर देता है। और अगर आपको उसको हाइबरनेट पे डालना है तो आप हाइबरनेट पे डाल सकते हैं। सेटिंग्स में जाके हाइबरनेट की बटन होती है, हाइबरनेट में डाल दो। अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हाइबरनेट में रहा तो अकाउंट अपने आप उड़ जाएगा आपका। इसीलिए लिंक्डइन आप देखोगे कभी भी फेक फॉलोअर्स नहीं दिखाता है, लाइक इंस्टाग्राम, बिकॉज हाइबरनेट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स आर रिमूव्ड ऑटोमेटिकली बाय बॉट्स ऑन लिंक्डइन। अमेजिंग। अगर मैं कोई एक जॉब सीकर हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, लिंक्डइन पे से मुझे पता है कि कंपनीज अच्छी मिलेगी, तो मुझे क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए जिससे मुझे जो चाहिए वही कंपनी मिले? ठीक है, सिंपल 5 तरीके बता देता हूँ आपको। पहला तरीका इज़ यूज्ड एज द एलुमनाई पेज। स्कूल या कॉलेज का एक अलग से पेज होता है, उसमें जाता है, एलुमनाई का सेक्शन होता है। सन 1900 से लेकर आपको प्रेजेंट ईयर तक के सारे एलुमनाई वहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ उसमें फ़िल्टर लिखा होता है, ये कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, कौन से स्किल के साथ काम कर रहा है। आपको जस्ट क्लिक करना है, आपको जो भी ईयर के, वो पर्टिकुलर ईयर के आपको पर्सन चाहिए। और एलुमनाई में क्यों जाना है? बिकॉज वो कॉमन कनेक्ट है। तो आप अपने कॉलेज के पेज में जाइए, एलुमनाई सेक्शन पे जाइए, फिर उसको एक मैसेज भेजिए, हाय दिस इज़ योगेश, वी हैव स्टडीड इन द सेम alma mater and I'm really impressed by your profile, I would like to work in your company, can you refer me? फर्स्ट वे। सेकेंड वे, लिंक्डइन में एक फ़िल्टर होता है, प्रेजेंट कंपनी, पास्ट कंपनी। सो सोचिए आज मैं बाईजूस में था, मैं अमेजन में काम करना चाहता हूँ, तो मैं एक फ़िल्टर लगाऊंगा, पास्ट कंपनी बाईजूस, प्रेजेंट कंपनी अमेजॉन। तो मेरे को वो सारे लोग आ जाएंगे जो पहले बाईजूस में काम करते थे और अभी अमेजॉन में काम कर रहे हैं। फिर उनको भेजूंगा, हाई राघव, दिस इज़ योगेश, वी बिलोंग टू द सेम कंपनी, दो वी हैव नॉट वर्क टुगेदर, बट आई वुड लाइक टू वर्क विथ अमेजॉन, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ कैन रेफर मी। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है कि लिंक्डइन पे एक ऑप्शन आता है आजकल, प्रीमियम ऑप्शन है, हायरिंग। ठीक है, कि जस्ट हायरिंग या नाउ हायरिंग नाउ करके। तो आप जब कोई भी सिटी टाइप करते हो तो सिटी के साथ साथ आप वो बटन में अगर क्लिक कर दोगे तो जितने फाउंडर्स अभी हायर कर रहे हैं वो सारे आपको दिखने लग जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन बताते हैं, हैशटैग हायरिंग लिखिए, तो जितने भी हायरिंग पोस्ट है आपके वो सारे आपको पोस्ट वहाँ पर दिखने लग जाएंगे। सो ये हो गया चौथा। अब पांचवा तो जॉब का एक अल्टीमेट सेक्शन। तो एक्चुअली जो लोग सबसे पहले सेक्शन में जाते हैं वो मैंने लास्ट में बताया, क्योंकि उसका रेलिवेंस ही नहीं है, क्योंकि सब लोग वो जानते हैं तो उसमें भीड़ सबसे ज़्यादा है। आपको जाना एक्चुअली बिना भीड़ वाले रास्ते में है, रेफरल के थ्रू। लिंक्डइन में जो पोस्ट करनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए? क्या प्रोफेशनल करें या पर्सनल स्टोरीज या करियर ओरिएंटेड स्टोरीज को प्रमोट करें? आप क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज्ञान या किसी की पर्सनल स्टोरी के बारे में, एज ए ह्यूमन बीइंग?
अगर मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाऊँगा तो मुझे उसकी पर्सनल लाइफ जाननी है, और अगर मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ तो आई कम विद अ विजन कि हाँ यार वो बिजनेस में क्या है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो बिजनेस में बहुत ग्रो हो गया तो क्या आप जानना पसंद करेंगे कि वो ग्रो कैसे हुआ, उसके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई थी? बिकॉज स्ट्रगल हमारे एक्चुअली में पर्सनल जो स्ट्रगल्स होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं, तो इसीलिए पर्सनल स्टोरी डालना ज़रूरी है टू ब्रिंग द ह्यूमन एलिमेंट। पर्सनल स्टोरी वर्क्स द बेस्ट ऑन लिंक्डइन, स्टोरी टेलिंग वर्क्स द बेस्ट ऑन लिंक्डइन। आप देखिए जितने भी स्टोरी टेलर है सबसे ज़्यादा ग्रो किए, तो हमेशा ज्ञान मत दीजिए। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सोचिए आपने ChatGPT से लिखवाया कि 5 स्टेप्स ऑफ इम्प्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी, जब तक आप वो लिख रहे हैं वो ज्ञान है, उसमें बस 2 लाइन आगे ऐड कर दीजिए, डैट आई हैव बीन वेकिंग अप एट 5 AM एवरी सिंगल डे, and you won't believe this 5 step was taught to me by Viral one day while we were sitting on a dinner, and this will change your। आप उसमें पर्सनल स्टाइल डाल कर दिए, उसको लगा कि यार ये तो ब्रो दैट इज़ व्हाट द एलिमेंट शुड बी देयर, पर्सनल प्लस ज्ञान, उसको मिला देंगे ना तो वो वायरल जाती है पोस्ट, बेहतर जाती है पोस्ट। अमेजिंग अमेजिंग टेक्निक्स, बहुत बहुत सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट से मुझे सीखने मिली है सच में। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम योर करियर, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो फेज़ को आपने संभाला, अपने फैमिली को, खुद को, किस तरीके से आपने अपनी जर्नी को टेक अवे किया है, और आज इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद आप आप इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद लिंक्डइन पे भी इतने अच्छे तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप हमारे किसी व्यूअर को देना चाहते हो जो शायद अपने करियर के स्टार्टिंग में है, तो उसे क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए? बस सबसे बड़ी एडवाइस अगर मैं देना चाहता हूँ तो वो यही रहेगी कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, है ना। योर फेस इज़ योर लोगो व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांड। आपको लोग वो पहचाने, है ना, लोग आपको जाने कि आप कौन है। तो आप जब अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हो, आपके लिए जॉब मिलना, कल आप डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके पास होती है, आप कल को जॉब छोड़ोगे भी ना, कंसल्टेशन कॉल्स दे सकते हो, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। सो क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड, that is very very important, and once you create that everything becomes very easy, and if you are not able to create, you need any help, then हाँ हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। Amazing, thank you so much for coming. Pleasure Thank you is so all much mine. for sharing so valuable insights. Anytime sir. Great, thank you. Thank you sir.